दुखद खबर दुर्ग से आ रही है, जहां पर कुम्हारी सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। कुम्हारी में ब्लास्ट से 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हुई। यहां पिता के साथ 2 नाबालिग बहनें भी चल गई। 1.5 साल की एक बच्ची की भी मौत हुई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। सीएम ने सहायता राशि देने का ऐलान किया। मरने वालों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। जिला प्रशासन भी 4 लाख रुपए की मदद करेगा। मंत्री गजेंद्र यादव, सांसद विजय बघेल मौके पर पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौके पर पहुंचे। तो बड़ी खबर दुर्ग से आ रही है, जहां ब्लास्ट हुआ, सिलेंडर ब्लास्ट, और इस ब्लास्ट में 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हुई है। बहुत ही दर्दनाक ये हादसा, बहुत ही दुखद ये खबर। 4 लोगों की मौत, जिनमें पिता के साथ 2 नाबालिग बहनें जल गई हैं। तो बहुत दुखद खबर। 1.5 साल की एक बच्ची की भी जलने से मौत हो गई है। शॉर्ट सर्किट इसके पीछे की बड़ी वजह, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और उसमें सिलेंडर भी उस आग की जद में आ गए। सिलेंडरों में ब्लास्ट हुआ है। घर के अंदर जो लोग थे मौजूद, वो इसकी जद में आ गए। 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हुई। बहुत ही दुखद घटना है। इसकी घटना की माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संवेदना व्यक्त किया है और मैं, हमारे माननीय मंत्री जी और सभी विधायकगण और निगम बोर्ड के चेयरमैन सहित हम लोग सब अभी यहाँ भूमि पूजन में आए हुए थे फिजियोथेरेपी कॉलेज के, लेकिन आकस्मिक घटना की सूचना मिलने के बाद उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है और हम भूमि पूजन कार्यक्रम में न जाकर शोक संतप्त परिवार से मिलने जा रहे हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है। इसकी घटना की और चलिए, ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे लिए चलते हैं आपको उस जगह पर जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है, और हमारे साथ हमारे सहयोगी रॉबिन ठाकुर जुड़ गए हैं। रॉबिन, जितना भी कहा जाए उतना ये कम ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है। बच्चे जो जिंदा जले हैं, हालांकि एक राहत राशि की घोषणा ज़रूर की गई, लेकिन इससे जो परिवार है वो जिस तरह से मातम पसरा होगा उसको कम नहीं किया जा सकता। आप मौके पर मौजूद है, क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं? हाँ, बेशक ये आप जो जगह देख रहे हैं यहीं पे मैं मौजूद हूँ और ये घटना यहीं की है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से हर जगह काला और कोयला बिखरा हुआ है। हर लकड़ी जो ये कच्चा घर था कोयले के रूप में तब्दील हो चुका है और यहीं पे जो है ये ब्लास्ट होता है। ये जो आप वायर देख सकते हैं, सबसे पहले सीसीबी की इसी लाइन पे आग लगती है, शॉर्ट सर्किट होता है और उसके बाद यहाँ से जो चिंगारी उठती है इस घर पे जाता है। और ये जो घर आप देख सकते हैं पूरी तरह लकड़ी का था और अभी हम जहां मौजूद है वो किचन है। किचन का आपको मैं ये चूल्हा दिखा दूं, इस चूल्हे की क्या हालत हो चुकी है। ये आप ये बर्तन देख सकते हैं, ये अभी भी गर्म है, इसकी क्या हालत हो चुकी है। ये जो कुकर है, आप ये कुकर देख सकते हैं, इसकी क्या हालत हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्लास्ट कितना भयानक होगा। और ये ब्लास्ट इसीलिए ज्यादा भयानक हो गया क्योंकि जो सिलेंडर है आज ही के दिन लाया गया था। आज ही भरा हुआ नया सिलेंडर घर पहुंचा था, लगभग 14 किलो का सिलेंडर जो कि बम के रूप में तब्दील हो गया और वो इस कदर फटा कि 3 वयस्क, जिसमें 16 साल की बच्ची, 20 साल की होती, 45 वर्षीय एक व्यक्ति और एक जो 1.5 साल की मासूम थी, वो बुरी तरह से झुलस चुकी है। हालांकि इस पूरे मामले में राहत राशि जरूर घोषणा की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो दुख दर्द है वो उसको बयान नहीं किया जा। सर, आपने देखा ये पूरा हादसा कैसे हुआ था? क्या है, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये खंभा लगा हुआ है, इसमें जो है वायर है वो शॉर्ट सर्किट होने के कारण छप्पर में आग लग गया जी। और छप्पर में आग लगा, इतनी तेजी से फैला क्योंकि दोपहर का समय था, 2:30 से 3 बजे की घटना है, सब सो रहे थे और उस समय इतने तेजी से फैला कि धुआं होने के कारण हम लोग को अगल बगल वालों को जानकारी हुआ कि आग लग गया करके। तो हम लोग सब इधर आसपास में दौड़ के आए बुझाने के लिए और उनको आग इतनी तेजी से फैला कि उनको बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। वो चारों जन यहाँ थे और चारों मतलब 100% जल चुका है। तो बेशक कहीं ना कहीं शॉर्ट, ये इस दूसरे कमरे का मैं हालत दिखा देता हूँ। यहाँ शायद उनका खटिया हुआ करता था, ये जो दिख रहा है गद्दा है और साथ ही कुछ पुस्तकें हैं जो जल चुकी है। घर में पढ़ने वाले बच्चे भी थे। तो ये जो घटना है काफी दुखद है। यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं ये पूरा चावल है जो कि लगभग पक चुका है और ये जो पूरी घटना है कहीं ना कहीं जो लगातार जो लाइन बांटे जा रहे हैं लेकिन ट्रांसफार्मर की व्यवस्था नहीं की जा रही। शायद लोड बढ़ रहे हैं और यही वजह हो रहा है कि बिजली जो है शॉर्ट सर्किट हो रहा है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं काफी गर्मी था, 2-3 दिन हल्की राहत थी मौसम में, लेकिन आज का जो मौसम था काफी गर्म था। तो हो सकता है इसलिए शॉर्ट सर्किट हुआ हो, लेकिन गलती किसकी क्या है वो बात की बात है। लेकिन 4 लोगों ने अपनी इसमें जिंदगी गंवा दी, जिसमें बिल्कुल शिक्षा मंत्री का क्या कुछ कहना है। चलिए मैं कोशिश करेंगे परिवार के साथ रहेंगे।
चलिए हाँ जी रॉबिन, आप बता रहे थे मुझे ये जो तस्वीरें वाकई बड़ी खतरनाक है, बड़ी डराने वाली ये तस्वीरें हैं। ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितना बड़ा ब्लास्ट था। थोड़ा बताइएगा कि इस परिवार में कितने सदस्य थे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 4 लोगों की मौत हुई है इसमें जलने से। और जब आग लगी, क्या बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं मिला? वो बाहर की तरफ वो भाग नहीं पाए? जी बेशक ये बड़ा सवाल है कि जब आग लगा तो परिवार क्या कर रहा था, क्योंकि 3 वयस्क थे, जिसमें से जो 16 वर्षीय या 20 वर्षीय बच्ची है वो भी शायद चल नहीं पाती थी, और एक 1.5 वर्षीय बच्ची, तो बाकी 2 क्या कर रहे थे, ये बड़ा सवाल है। आग की लपटें एकाएक उठी, एकाएक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, ये सब जांच का विषय है। फॉरेंसिक की टीम भी मौजूद है, अलग अलग जगह पर जो है जांच कर रही है, अलग अलग कमरे हैं, क्योंकि ये 3 कमरे हैं, 1 2 3, वहां तक के जो है आग लगा हुआ है। और साथ ही थोड़ा सा उस तरफ देखेंगे तो जहां पर सिलेंडर पड़ा हुआ है वहां पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। आसपास के लोग अभी भी आप देख सकते हैं किस प्रकार ये घर की वो दीवार है जो छत से उड़ गई। आसपास के लोग जितने भी लोग हैं, शायद वो आप लोग उनको जानते रहे होंगे। कैसा था परिवार, क्या कर रहा था, क्या लगता है? मजदूर परिवार था। अच्छा परिवार था? अच्छा परिवार था क्या बेचारा। करता था परिवार? वो लेबर कुली काम करता था। हाँ। बाकी सदस्य जो बचे, कौन कौन बचे घर पे? ये तो जानकारी नहीं हमको। जो खत्म हुए वो कौन थे? जो व्यक्ति? अनिल वैष्णव। जानते हैं उनको? हाँ जानता। क्या कैसा था उनका व्यवहार? अच्छा था, सीधा साधा आदमी था, काम करते थे? काम करते थे। 1.5 साल की बच्ची भी, किसको मानते हैं? क्या गलती कहाँ पे, क्या लगता है? ये तो प्रशासन की गलती है, सीधी सीधी बात, कि भाई अभी गर्मी का दिन है, ओवरलोड चल रहा है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। ठीक है, कुछ लोगों ने दोष भी ठहरा दिया किसी के ऊपर, प्रशासन के ऊपर। उनका कहना है कि ओवरलोड था इसलिए ये आग लगी, लेकिन इस पूरे आग में 4 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी है। और रॉबिन, ये भी जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरह का ब्लास्ट दिखाई दे रहा है, बहुत ही मतलब पूरा घर तबाह हो गया। आसपास के भी जो मकान हैं, क्या उनको भी क्षति पहुंची है? नहीं, सबसे बड़ी बात, ये जो मकान था पूरे तरीके से कच्चा मकान था। शायद इसमें मिट्टी की ही जुड़ाई है, और जो छत था वो बांस से बना हुआ था। मैं आपको दिखा दूं, ये जो ढांचा है ये पूरी तरीके से बांस से बना हुआ था। मैं आपको वो सिलेंडर भी दिखाने की कोशिश करूंगा, लेगा क्या? अच्छा, तो ये जो आप देख रहे हैं मकान, ये पूरी तरीके से बांस से बना हुआ था, और इसी मकान में जो है आग लगा, और ये पूरी तरीके से जो मकान है राख की ढेर में तब्दील हो चुका है। परिजन को फिलहाल जो है उनको टीम जो है जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो अस्पताल लेके गई है, क्योंकि उनमें जो बच गए थे परिजन, उनकी हालत काफी खराब है। जो 1.5 वर्षीय बच्ची की माँ थी वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि उनकी बच्ची, उनकी बहन, उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन फिलहाल जिला प्रशासन ने कई प्रकार की घोषणा जरूर की है, लेकिन ये इस बात का जांच होना काफी जरूरी है कि आखिर ये घटना हुआ तो कैसे। एक बार फिर से अपडेट दीजिएगा जाते जाते। 4 लोग जले थे, उनमें से 3 लोगों की मौत हुई है और एक अभी भी गंभीर रूप से झुलसी हुई है। नहीं, मैं आपको माफ कीजिएगा, मैं बता दूं, जो 4 लोग थे, चारों के चारों ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। काफी आग इतना भयानक था कि जो विस्फोटक की तरह फटा, जिसमें 3 वयस्क थे और एक मासूम, 4 लोगों की जो है इस हादसे में निश्चित ये बहुत ही दुखद इंसिडेंट है। और ये जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, वाकई हम अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे से इतना ही खतरनाक और इतना जो है ज़बरदस्त यहाँ पर विस्फोट हुआ होगा कि पूरा परिवार ख़त्म हो गया। बहरहाल हम ये कहते हैं कि राहत राशि से ये क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, जिस तरह से परिवार में मातम का माहौल होगा, लेकिन फिलहाल कुछ तो सहायता राशि मिलेगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।